मुंबई के मालवड़ी इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 11 पहुंची, 7 जख्मी। हादसे में एक ही परिवार के कई लोगों की गई जान, सिर्फ एक शख्स की बची जान। कैमरे पर बताया खौफनाक पल का मंजर। तेज बारिश के बाद मुंबई में देर रात 11 बजे ढही इमारत। हादसे के वक्त बिल्डिंग में थे 20 लोग। हादसे का शिकार हुई 4 मंजिला इमारत की हालत बेहद जर्जर। मौके से मलबा हटाने का काम जारी। मुंबई में अगले 48 घंटे आफत की बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बुधवार शाम से ही हो रही है मूसलाधार बारिश। मुंबई के कई इलाकों में आज भी सुबह से जारी है बारिश। मीठी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। मुंबई के समंदर में आज 4 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठने का अलर्ट। प्रशासन की जनता से अपील, किनारों से दूर रहें। मॉनसून की पहली बारिश में खुली बीएमसी की पोल। आपदा प्रबंधन सेल में पहुंचे उद्धव ठाकरे, तैयारियों का लिया जायजा। महाराष्ट्र में विदर्भ में जोरदार बारिश, एक दिन में 66 मिलीमीटर से ज्यादा की बरसात। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट। एनडीआरएफ की 15 टीमें मुस्तैद। दिल्ली में अगले 1 से 2 दिन में भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। बारिश का अनुमान। दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है मॉनसून। उड़ीसा में आज भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आया खौफनाक मंजर। अचानक भरभरा कर गिरा पहाड़। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही है गर्मी। श्रीनगर में 34 डिग्री तक पहुंचा तापमान। भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए रतलाम में हाहाकार। 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर प्यास बुझाते हैं लोग। बिहार में कोरोना से हुई कुल मौत का आंकड़ा बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग ने करीब 4000 मौत की वजह कोरोना को माना। आंकड़ों की समीक्षा के बाद बिहार में कोरोना से करीब 9500 लोगों की मौत। अब तक ये आंकड़ा था 5500। बिहार में दूसरी लहर के दौरान अलग अलग वक्त पर हुई 4000 अतिरिक्त मौत। स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दी मौत की तारीखों की जानकारी। बिहार में नए आंकड़ों के मुताबिक पटना में सबसे ज्यादा 2300 लोगों की गई जान। सभी 38 जिलों में बढ़ी मौत की संख्या। वाराणसी में 125 साल के स्वामी शिवानंद को लगा कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। लोगों से की टीका लगवाने की अपील। बेगूसराय में वैक्सीनेशन को लेकर हंगामा। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य टीम का किया विरोध। टीका लगाने वाली टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से किया हमला। कहा मर जाएंगे लेकिन नहीं लगवाएंगे टीका। भीलवाड़ा में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटा। अलीगढ़ की वैक्सीन नोएडा में लगाए जाने के मामले में कार्रवाई। पीएचसी प्रभारी का तबादला, नर्स बर्खास्त। देश की सबसे छोटी बच्ची वीरा ने कोरोना को दी मात। फरीदाबाद में सर्वोदय अस्पताल के डॉक्टर्स ने करीब 1.25 किलो की मासूम का इलाज किया। देश में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। 24 घंटे में सामने आए 92,596 केस, 2,219 की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 337 नए मरीज, एक दिन में 36 लोगों की गई जान। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए 788 नए मरीज, एक दिन में 27 की गई जान। कोरोना की तीसरी लहर पर आज बड़ी बैठक। पीएमओ और एमएचए के अफसर होंगे शामिल। दूसरी लहर में आई समस्याओं और खामियों को दूर करने की होगी समीक्षा। ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीन और दवाइयों की उपलब्धता पर रहेगा जोर। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 302 मामले, 3 की गई जान। झारखंड में कोरोना पाबंदियों को 16 जून तक जारी रखा गया है। दुकानों को मिली है 2 घंटे की और छूट। कर्नाटक में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 10,959 नए मामले, 192 की मौत। कर्नाटक में अनलॉक पर सीएम येदियुरप्पा लेंगे आखिरी फैसला। हालात की समीक्षा के बाद कई चरणों में मिलेगी रियायत। देश में अब तक 24 करोड़ लोगों को लगे कोरोना के टीके। करीब 3.5 करोड़ वैक्सीन 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को दी गई। लॉकडाउन हटने के बाद लापरवाही का मंजर। गुवाहाटी के बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। अनलॉक के बाद अयोध्या में उमड़ रही है सैलानियों की भीड़। राम की पैड़ी पर दिखा लोगों का हुजूम। एलोपैथी से विवाद ठंडा करने में जुटे योग गुरु रामदेव। कहा कोरोना के महासंकट में डॉक्टर्स हैं देवदूत। दरभंगा के अस्पताल में तेज प्रताप के सियासी दौरे से उड़ी नियमों की धज्जियां। भीड़ से बड़ा संक्रमण का खतरा।
मध्य प्रदेश के बैतूल में गांव वालों के बीच दिखा वैक्सीन का डर, वीडियो वायरल। बंगाल बीजेपी में फेरबदल की अटकलें तेज, शुभेंदु अधिकारी के बाद आज अर्जुन सिंह और सौमित्र खान की जेपी नड्डा से मुलाकात। हावड़ा में राजीव बैनर्जी के खिलाफ लगे पोस्टर, पार्टी में दोबारा शामिल नहीं करने के लिए ममता बनर्जी से अपील। बंगाल में जीत के बाद टीएमसी दिखी पीएम मोदी और शुभेंदु अधिकारी की निंदा, जारी किया वीडियो। मिदनापुर में करीब 100 बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल, ग्राम पंचायत बोर्ड पर टीएमसी का कब्जा। पति से अलग हुई तृणमूल सांसद नुसरत जहां, बोली तलाक की जरूरत नहीं क्योंकि शादी ही अवैध थी। यूपी में 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, जितिन प्रसाद बीजेपी में हुए शामिल। पार्टी छोड़ने के बाद जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले बीजेपी के अलावा सारी पार्टियां व्यक्ति विशेष या क्षेत्रीय। जितिन प्रसाद की पार्टी बदलने पर गांधी परिवार खामोश, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्विटर पर कसा तंज, लिखा पार्टी छोड़ने के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य बीना कुमारी का विवादित बयान, कहा घर से भाग जाती है मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाली लड़कियां। ये मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। राजस्थान में गिराया कांग्रेस का संकट, भंवर जितेंद्र सिंह ने खुलकर किया सचिन पायलट का समर्थन। अटकलों के बीच पायलट दिया एकजुटता का संदेश, कल महंगाई के खिलाफ होने वाले पार्टी के विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। कांग्रेस ने गहलोत सरकार पर संकट की आशंकाओं को किया खारिज, कहा हमारे नेताओं को बरगलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के घर गुपकार अलायंस की बड़ी बैठक, फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की अफवाहों के बीच कश्मीर के विपक्षी नेताओं का मंथन, फारूक अब्दुल्ला ने की अगुवाई। मध्य प्रदेश में सरकार में बदलाव की अटकलों को नरेंद्र सिंह तोमर ने किया खारिज, कहा शिवराज ही संभालेंगे बागडोर। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी पर अकाली दल ने साधा निशाना, मजीठिया ने कहा कुर्सी की लड़ाई है ये। कोरोना काल में किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, खरीफ की फसल पर बढ़ाई गई एमएसपी, धान की कीमत में 72 रुपए का इजाफा। सरकार के फैसले पर अमित शाह का ट्वीट, किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। आज देश भर में महिलाएं कर रही हैं वट सावित्री की पूजा, प्रयागराज के संगम तट पर लगाई गई डुबकी। गाजियाबाद में जमीन के लालच में नाती ने किया नाना का कत्ल, 5 बीघा जमीन पर थी नजर। नोएडा के फार्म हाउस में नाइट कर्फ्यू में बर्थडे पार्टी करना पड़ा महंगा, 3 विदेशी लड़कियों समेत 16 गिरफ्तार। बलरामपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। यूपी के हापुड़ में 3.5 लाख के नकली नोट के साथ धरा गया शख्स, पुलिस की नेटवर्क पर नजर। कोलकाता में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 ढेर, 1 पुलिस अफसर जख्मी। सागर धनखड़ हत्या मामले में चश्मदीद का खुलासा, 4 और 5 मई की रात को सुशील कुमार के सर पर था खून सवार। आजमगढ़ में डॉक्टर का क्लिनिक बना जिस्म फरोशी का अड्डा, पुलिस ने मारी छापेमारी। झारखंड की खूंटी में चंद रुपयों के लिए एक शख्स ने मां बाप को पीट कर मार डाला, पेंशन के 2000 नहीं देने पर हुई वारदात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक शख्स को पकड़ा, लंबे समय से थी पुलिस को तलाश। झारखंड के पलामू में दिल दहलाने वाली वारदात, नाबालिग की रेप के बाद बेरहमी से हत्या। हुगली के चंदन नगर में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प, दबंगियों ने गोदाम को किया आग के हवाले। इंदौर में नकली नोट के साथ शख्स गिरफ्तार, 53,000 के नकली नोट बरामद। यूपी के हापुड़ में अवैध हथियारों के साथ 7 गिरफ्तार, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। रामपुर में एसटीएफ ने महिलाओं से ठगी करने वाले शख्स को दबोचा, शादी का अनुदान दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। सीतामढ़ी में हत्याकांड का खुलासा, तिहाड़ जेल से रची गई साजिश, 5 गिरफ्तार। बरेली में नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर की लूट के बाद हत्या, शराब लेकर रामपुर से बाराबंकी निकला था ट्रक। बिहार के गोपालगंज में बदमाशों ने बमबाजी की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जोधपुर में शर्मनाक वारदात, एक टीचर ने स्कूल की छात्रा से किया रेप। रीवा में युवती ने प्रेमी को सेल्फी भेजकर खुदकुशी की, परिजनों ने प्रेमी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के भीड़ में गोली लगने से एक बच्ची की मौत, परिवार ने शव को चुपचाप दफनाया। सुशांत के पिता की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला आज, सुशांत की जिंदगी पर बनी फिल्म को रोकने की अपील। जम्मू कश्मीर हाईवे पर तैयार हुई नई सुरंग, कम होगी 25 किलोमीटर की दूरी, 1.5 घंटे की होगी बचत। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में 1.5 करोड़ के घोटाले की गूंज, पुरोहितों ने सीएम से की जांच की मांग।
बारां में आपसी रंजिश में दिल दिलाने वाली वारदात, दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए दादी पर 3 साल की पोती की हत्या का आरोप। गाजियाबाद में किसान की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में हुई वारदात। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज शाम 5:52 पर लद्दाख और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में दिखेगा सूर्य ग्रहण। प्रयागराज में संतों ने गाजे बाजे के साथ लगाया बरगद का पेड़, वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाने को बताया प्रयास। यूपी के बहराइच में मिट्टी खुदाई के दौरान पाषाण कालीन की मूर्ति मिली, पुरातत्व विभाग ने कब्जे में लिया। जलौर में मानसिक दिव्यांग महिला के पेड़ पर चढ़ने से अफरा तफरी, मेडिकल टीम ने बचाई जान। सिद्धार्थनगर में एक बच्ची के मजदूरी का वीडियो वायरल, वीडियो ने की कार्रवाई। ग्लोबल वैक्सीनेशन योजना के लिए अमेरिका का बड़ा कदम, फाइजर को 500 मिलियन वैक्सीन का दिया ऑर्डर। अमेरिकी कंपनी फाइजर 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का करेगी परीक्षण, 4000 से ज्यादा बच्चे होंगे शामिल। कोरोना में कमी आने के बाद मेक्सिको में खुलेंगे स्कूल, 80,000 बच्चे, 10,000 शिक्षकों की स्क्रीनिंग के बाद वापसी होगी। यूरोप दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर साधा निशाना, कहा वहां की सरकार गलत गतिविधियों में जुटी है। कोरोना के कहर के बीच जर्मनी के बर्लिन में शुरू हुआ वर्चुअल फिल्म फेस्टिवल, खुले में होगा फिल्मों का प्रदर्शन।